Good morning, students. I hope you are fine and doing well. So, dear students, today we are going to learn very interesting topic, and you will enjoy it because it is going to make you great. Okay, you are going to get something new today. Okay, so as we know that today's topic is GK, and you can see over here GK. So what is the meaning of GK? GK means general knowledge. But do you think that it is general? General means common, but I think it is not common. You know, it is a very huge topic, like a sea of a water of sea. Okay, sea. Okay, it is a huge topic, like a sea. You cannot, or one cannot actually learn everything. It will take some time. So GK means general knowledge. So first of all, I would like to say, what is GK? GK means kind of information. जैसे कि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है किसी भी रिलेटेड, देश के रिलेटेड, कोई कंट्री के रिलेटेड, जैसे कि हमारा फ्लैग, ठीक है, फ्लैग में कौन से कलर है, ठीक है, उस कलर का मीन क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ कलर्स, ओके, वो सब क्या है, वो सब जीके का पार्ट है। नेशनल बर्ड कौन सा है, सो ये सब जीके का पार्ट है। ओके, सो इसको क्या कहते हैं, जीके। यानी मैं तो यही मानता हूँ कि हमारे आसपास जो भी कुछ है, हम जो भी कुछ सीखते हैं और अभी भी सीख रहे हैं, वो सब क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ जीके, बिकॉज इट इज डेवलपिंग योर सेल्फ. It will make you intelligent more and more, day by day, by getting new knowledge, by getting or learning new things in your life. So now, what is importance of GK? Importance of GK means GK का importance हमारी लाइफ में क्या है? सबको ग्रेट बनना है, कोई आपके लिए क्लैप करे, कोई आपकी तारीफ करे. Everyone like this, okay? Even I want. अब वो सब कैसे होगा? अगर आपके पास इनक्रेडिबल नॉलेज होगा, बहुत सारा नॉलेज होगा, आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगी. और इतना ही नहीं, जीके का नॉलेज होना वो इतना ही नहीं, वो बहुत ही हेल्पफुल है. कैसे? मैं एक कोट बोलता हूँ, कोटेशन. इट इज बाय एपीजे अब्दुल कलाम सर. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking, and thinking provides knowledge, and knowledge makes you great. ठीक है, जितना आप थिंकिंग करोगे उससे क्या होगा, जो भी कोई टॉपिक होगा उस पर आप थिंकिंग करोगे तो आप कुछ ना कुछ सीखेंगे उसमें से, और वो आपके नॉलेज में इंक्रीज होगा. ठीक है, आपका नॉलेज बढ़ेगा. ठीक है, उस टॉपिक और उस मैटर के रिलेटेड. और इतना ही नहीं, जीके तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि अगर आपको आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, जीपीएससी, टाट, तलाटी, ठीक है, पुलिस बनना है, आर्मी में जाना है, कुछ भी बनना है, अगर प्यून बनना है, प्यून, इवन प्यून में भी आप एग्ज़ाम होने वाली है और एग्ज़ाम ली जाती है, उसमें जीके आता है. सो आपके पास अगर जीके का नॉलेज होगा तो आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, अपने सपने को साकार कर सकते हैं. सो जीके का नॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो मैं तो यही चाहता हूँ और यही मानता हूँ कि आपको कुछ भी, कोई भी व्यक्ति से कुछ भी सीखने को मिलता है, सीखो. अगर आप नहीं जानते हो तो पूछो. अगर आपके फ्रेंड्स मैथ्स में बहुत पावरफुल है, मैथ्स सीखो. अगर आपके फ्रेंड्स इंग्लिश में बहुत सारे पावरफुल है, उसके पास से इंग्लिश सीखो. जहाँ पर भी आप वीक है वो बातें सीख लो, क्योंकि वो आपका नॉलेज इंक्रीज करेगी. ठीक है, इसीलिए नॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आने वाला कल इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ता ही जाएगा. आज हम देख रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम अगर पास करनी हो, कुछ भी बनना हो, ठीक है, तो ऐसे नहीं बन जाते. उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी बुक रीड करनी पड़ती है, तब जाके हमारे नॉलेज इंक्रीज होता है. ठीक है, सो आज हम जीके में पहला जो टॉपिक है वो सीखने जाएंगे. ठीक है, तो देखते हैं. आई होप यू विल एंजॉय इट. आपको अच्छा लगेगा.
architectural marvelous. This is the topic. You can see, okay, the topic architectural marvelous. So first of all, we need to understand that what is architectural. The meaning of architectural. The architectural means relating to the art or practice of designing and constructing building. जो आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हो, बिल्डिंग या कोई इमारत या कोई स्टैच्यू और मूर्ति सब, ओके, उसे क्या कहते हैं? आर्किटेक्चरल. ठीक है, उसे कंस्ट्रक्शन से बनाया जाता है. नाउ मार्वेलस. व्हाट इज मार्वेलस? बी फिल्ड विथ वंडर और एस्टोनाइजमेंट. मार्वेलस. हम कभी अगर किसी ने बहुत ही अच्छा सिक्स मारा क्रिकेट में, धोनी या विराट कोहली ने, हम क्या कहते हैं? सरप्राइज, एस्टोनाइजमेंट. इट वॉज मार्वेलस. सरप्राइज, ओके, आश्चर्यजनक. ओके, इसका मतलब ये है मार्वेलस में आश्चर्यजनक, सरप्राइज, अनबिलीवेबल. Now we will go further. With the advancement in technology, many countries have been able to tame the ocean and land into buildings that are extremely amazing have been constructed. Identify the following architecture marvel using the helpers. तो यहाँ पर नीचे सब जो बॉक्स में जो दिया गया है उसे पढ़ना है, समझना है और उसका जो नेम है वो हमें बोलना है. ठीक है, जानना है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर आपको फ्यूचर में कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है आपके सोसाइटी में, आपके घर में, आप फटाक से जवाब देंगे तो वो लोग क्या है, सरप्राइज हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे. क्या बात है, हमारे बच्चे को बहुत अच्छा है, इतना नॉलेज है. ठीक है, तो आप डे बाय डे ग्रेट बनते जाओगे, आपकी पर्सनालिटी, आपका इंटेलिजेंस बढ़ता जाएगा. ठीक है, हम देखते हैं पहला बॉक्स में क्या है. पिक्चर्स देख सकते हैं. इट इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट लैंडमार्क स्टैच्यू विद अ हाइट ऑफ 182 मीटर्स लोकेटेड इन गुजरात. तो जो वर्ल्ड का हाईएस्ट टॉलेस्ट स्टैच्यू है, ठीक है, वो कितने मीटर्स का है? 182 मीटर्स का. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टैच्यू साइड में दिया गया हुआ है वो देख सकते हैं कि वो कितनी, उसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर्स. एंड लोकेटेड इन गुजरात. कहाँ पर है? तो गुजरात में है, इंडिया. इट इज डेडिकेटेड टू इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट लीडर. हम सब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके, जिन्होंने फ्रीडम फाइटर के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने अब हमारे देश के लिए बहुत सारी मेहनत, लड़ाइयाँ, चढ़वड़े की है. और सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. उनका दूसरा भी नाम था, क्या था? आयरन मैन ऑफ इंडिया. ठीक है, सो उनको सब आयरन मैन कहते थे. क्यों आयरन मैन कहते थे? उसके पीछे भी हिस्ट्री है. अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि क्यों आयरन मैन कहा जाता था. वो बहुत ही स्ट्रांग, मनोबल उनका बहुत ही स्ट्रांग था. सो नेम. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फर्स्ट? व्हाट विल द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट? दैट इज कॉल्ड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. हम जानते हैं कि अभी बहुत सारे लोग वहाँ पर विजिट करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए. बहुत सारी पब्लिक वहाँ पर जाती है देखने, क्योंकि उसकी जो ऊंचाई है, वहाँ से जो सब का जो नज़ारा है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही वंडरफुल है, ब्यूटीफुल है. इसके लिए लोग सब वहाँ जाते हैं पिकनिक के लिए. ठीक है, नाउ सेकंड बॉक्स. दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर एक्वेरियम. It is the home of 12,000 animals. So, world largest fresh water aquarium. So, जो सेकंड बॉक्स में क्या कहा है कि जो अब साइड में फोटोज भी देख सकते हैं कि वाटर एक्वेरियम मीन्स क्या है. सो पहले हमें एक्वेरियम का मीनिंग समझना पड़ेगा.
So what is the meaning of aquarium? A transparent tank of water in which live live fish and other water creatures and plants are kept. हम जानते हैं कि हम फिश, ठीक है, फिश का जो घर है वहाँ उस जो कांच का ट्रांसपेरेंट, यानी आप जो बॉक्स है, पेटी है, ठीक है, बॉक्स कांच का, उसमें क्या हो रहा है, कौन है, क्या रखा हुआ है, सब देख सकते हैं, उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है, आर पार। सो उसमें बहुत सारी जो जल मछलियाँ हैं और जो भी क्रिएचर्स है जो वाटर में ज़्यादातर पाए जाते हैं उसमें रखने होते हैं, उनके लिए खाना, सभी बहुत ही एटमोसफियर, पब्लिक को बहुत ही पसंद आता है ये, और पब्लिक विजिट भी करती है बहुत बार देखने। तो उसमें कितने, इट इज़ द होम ऑफ 12,000 एनिमल्स, उसमें 12,000 एनिमल्स रखे जा सकते हैं। ऑल्सो इट हैज़ अ मैक्स थिएटर भी है अवेलेबल, डिस्कवरी होल भी है, एंड एनवायरमेंटल लर्निंग लैब। और इतना ही नहीं, जो एनवायरमेंटल जो लर्निंग लैब है वो भी वहाँ पर पाई जाती है। एंड नेम द एक्वेरियम। सो उस एक्वेरियम का नेम क्या है? नीचे आंसर दिए हुए हैं, आप उसमें से सिलेक्ट करना है। रिवर सफारी, दैट इज कॉल्ड रिवर सफारी। नाउ थर्ड, द बिगेस्ट Ferris wheel in Europe, it can carry up to 800 passengers and provides a view of 25 miles. What is it called? So biggest Ferris. So हम जानते हैं biggest यानी बहुत ही biggest. Ferris, it is a noun. Ferris, it is a noun. So we need to know the meaning of Ferris. An amusement device consisting of a large upright power-driven wheel carrying seats that remain horizontal around its rim. So यहाँ पर पिक्चर्स में आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि जो व्हील दिया गया हुआ है वो बहुत ही बिग है, ठीक है, हम दूर से भी यानी 25 माइल्स हम दूर है तब भी हम उसे देख पाते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें कितने पैसेंजर बैठा सकते हैं? 800। ओके, उसका नेम क्या है? लंदन आई। तो थर्ड में क्या आंसर है? लंदन आई। एंड फोर्थ, दिस होटल इन दुबई इज द 7th tallest होटल इन द वर्ल्ड। सो इन दुबई में जो ये होटल है वो 7वीं टॉलेस्ट होटल है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। इट स्टैंड्स an incredible 1053 feet above the ground. It is shaped like a ship, bill showing sail. It was built in 1999 on human-made island in the Arabian Gulf. So ये जो 7th tallest होटल है पूरी दुनिया में, और इनक्रेडिबल, इम्पॉसिबल टू बिलीव, हम इनक्रेडिबल मीन्स इम्पॉसिबल टू बिलीव, कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि उसकी फीट कितनी फीट है? 1053 फीट। एंड इट शेप, उसका जो शेप है वो कैसा है? तो जो आप बोट आपने देखी हुई, उसके जो पीछे का जो भाग होता है, पार्ट होता है, ओके, आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, उसका जो पार्ट है आपको ऐसे लगेगा कि बोट जैसे खड़ी हो गई हो, ठीक है, उसके जैसा दिखता है। एंड वो कब बिल्ड की गई थी? तो 1999 में। एंड वो कहाँ पर है? तो जो ह्यूमन मेड ने जो आइलैंड बना है उसका नेम क्या है? अरबियन गुल्फ, वहाँ पर पाई जाती है। तो इसका नेम क्या है? बुर्ज अल अरब, बुर्ज अल अरब। तो फोर्थ में बुर्ज अल अरब आंसर। फिफ्थ, this tunnel is 57 kilometers long that connects northern and southern Europe and also shortens the travel time for many rail routes. So ये जो ट्यूनल है, ओके, वो ट्यूनल मीन्स एन आर्टिफिशियल अंडरग्राउंड पैसेज, जो भूगर्भ में जो पैसेज बनाया जाता है ट्रेन के लिए, ठीक है, उसे
आर्टिफिशियल यानी कि मेन जो हमने बनाया है, ठीक है, ह्यूमन ने बनाया हुआ उसे आर्टिफिशियल कहते हैं। सो रोड और रिवर के जो नीचे होता है पैसेज, उसे ट्यूनल कहते हैं। और वो कितने किलोमीटर, 57 किलोमीटर है लॉन्ग, उतनी लंबी है। एंड वो कनेक्ट नॉर्दर्न और जो साउदर्न पार्ट है उसे कनेक्ट करती है यूरोप में। एंड इट हैज ओवरटेकन जापान सेक ट्यूनल, उसने जापान का जो सेकंड ट्यूनल है उसे भी ओवरटेक कर दिया है। एंड विच मेजर 53.8 किलोमीटर, उसका मेजरमेंट क्या है, 53.8 किलोमीटर एज द लॉन्गेस्ट रेल ट्यून इन द वर्ल्ड। उसे लॉन्गेस्ट रेल ट्यून कहा जाता है दुनिया में, पूरी दुनिया में लॉन्गेस्ट रेल ट्यून कहा जाता है। उसका नेम है गोथर्ड बेस ट्यूनल, गोथर्ड बेस ट्यूनल। नाउ 6, this stadium in the shape of African port hosted 2010 FIFA World Cup finals where is it located। So यहाँ पर आप पिक्चर्स देख सकते हैं, वो क्या है, अफ्रीकन पोर्ट है, ठीक है। पोर्ट मीन्स यानी राउंड, और जो ग्राउंड होता है स्टेडियम, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्टेडियम दिया गया हुआ है, वहाँ पर 2010 में फीफा वर्ल्ड कप फाइनल्स था, ठीक है। होस्टेड मीन्स यहाँ वहाँ रखा गया था या खेला गया था, ठीक है। सो उसका लोकेशन क्या है, वो कहाँ पर है, सो आंसर क्या है 6 में, सोकर सिटी जोहान्सबर्ग, सोकर सिटी जोहान्सबर्ग वहाँ पर रखा गया था। तो उसका जो लोकेशन है, जो लोकेटेड है, वहाँ किया गया था। So dear students, I hope you understand everything, and thank you.